नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो डिस्कस करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट आए हैं Q3 के, और एक बहुत जाना माना नाम है। अगर आप पीवीसी पाइप्स देखते होंगे तो उसमें फिनोलेक्स तो बहुत ही जाना माना नाम है और वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें देखने को मिलेगा ट्रेंड कैसा चल रहा है, और शेयर प्राइस पे तो इसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। तो दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं, और एक साल पहले हम अगर चले जाएँ दिसंबर में तो ये फिगर अराउंड सेल्स का 1066 करोड़ था, जो कि अब घट के 1005 करोड़ आ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से भी इसमें कमी देखने को मिल रही है। और एक साल पहले और चले जाएंगे आप 2020 के भी पहले, तो ये 700 का फिगर था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना शानदार जंप था ये। 700 से बढ़ के 1066 करोड़ हो गया। अब जो है, अब क्या है, बेस बड़ा हो गया है तो उतना तेज जंप करना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1000 का लेवल जो है इसने मेंटेन किया है सेल्स में। तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन और फिगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया इस क्वार्टर में वो 242 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 301 करोड़ था। डिसअपॉइंटमेंट मिली है यहाँ पे। और एक साल पहले 346 करोड़ था। तो 346 करोड़, उसके बाद 410 करोड़, फिर 210 करोड़, फिर 301 करोड़, फिर 242 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं नियर टर्म पीक हो गया है 410 करोड़। और ये फिगर जो है अराउंड 250 करोड़ से लेके 350 करोड़ के बीच में आने वाले कुछ क्वार्टर में आ सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम, अगर नेट प्रॉफिट निकाला जाए कंपनी का तो 235 करोड़ आया है। इस क्वार्टर में नहीं है ये, इसके पहले क्वार्टर में 235 करोड़ था, इस क्वार्टर में 178 करोड़ है। और एक साल पहले अगर आप चले जाएंगे तो 256 करोड़ था। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नतीजे हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। आप खुद देख सकते हैं कितना टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं देखने को मिली, वहीं बॉटम लाइन में प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, दोनों ही में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी और ईयर ऑन ईयर में भी। और ईपीएस जो है घट गया है। बहुत लोग सोचते होंगे दोस्तों कि ये तो पाइपिंग सेक्टर में है, और पाइपिंग सेक्टर की कुछ जानी मानी कंपनियां अगर हम डिस्कस करें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। ये देखिएगा आप, एस्ट्रल पाइप्स को मार्केट वैल्यूएशन देता है 81.25 का पी है इसका। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का पी मात्र 13 का है। 10 ईयर का एवरेज पी इसका 17 का है। और आप सोचेंगे खुद की प्रिंस पाइप हो गया, एस्ट्रल पाइप्स हो गए, इसको मार्केट इतना हाई वैल्यूएशन क्यों देता है इसके मुकाबले? अगर आप फिनोलेक्स देख लें या फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी देख लें, ये लोग भी बहुत बड़े प्लेयर हैं इस पाइपिंग सेक्टर के, और बहुत पुराने प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, अभी भी बड़े होंगे। एस्ट्रल से तो बहुत बड़े हैं अभी भी। लेकिन आप देख रहे होंगे हाई पी इनका क्या कारण है? तो कारण देखिए, हाई पी देने का एक ही होता है मार्केट में, वो है प्रॉफिट ग्रोथ। जो कंपनी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है उसको मार्केट हाई प्रीमियम देगा। अभी इसके पहले मैंने इंडिया मार्ट इंटरमेश पे बनाया था वीडियो, तो उसका प्रीमियम मार्केट इतना हाई क्यों दे रहा था? क्योंकि वो वेब बेस्ड इंटरनेट एग्रीगेटर है, लेकिन उसने प्रॉफिट में अपने बहुत कुछ सालों से बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। लेकिन यहाँ पे फिनोलेक्स की बात कर लें, सुप्रीम की बात कर लें, तो इनमें उतना बड़ा हमें फिगर नहीं देखने को मिलता कि प्रॉफिट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। एस्ट्रल बड़ी कंपनी हो गई है, लेकिन फिर भी इसका जो ग्रोथ रेट रहा है अभी भी है वो बहुत शानदार है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ हो गया है फिनोलेक्स के मुकाबले। तो इस पे भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि 13 है तो बहुत सस्ता है हम खरीद लेते हैं। तो आपको अभी रिजल्ट दिखाया ही किस प्रकार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ पे हमें नहीं आना चाहिए कि सस्ता है और कंपनी बहुत अच्छी है। डेफिनेटली सस्ता है, लेकिन रिजल्ट भी मैटर करते हैं, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को मार्केट को नहीं दिखेगा तो वो बिल्कुल प्रीमियम नहीं देगा, वो औने पौने भाव में ही देता रहेगा उसका वैल्यूएशन। और एस्ट्रल जो है लगातार वो मेंटेन किया है, हालांकि करेक्शन उसमें भी आया है, लेकिन अभी भी ये बहुत महंगा है बाकी सबके मुकाबले। तो यही चीज़ बतानी थी आपको कि इसमें जो जो हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं उनको हमेशा हाई प्रीमियम मिलता रहेगा, और जो लगातार एक स्टैगनेंट ग्रोथ है या फिर ग्रोथ हो रही है तो बहुत धीरे हो रही है, फिर अगले क्वार्टर में फिर कम हो जा रही, फिर धीरे धीरे बढ़ रही, तो उसमें डेफिनेटली लो पी ही जस्टिफाइड होता है। तो कुछ पॉजिटिव फिगर भी देख लेते हैं हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा आपको बताया कि इसके पीयर्स जो हैं, जैसे प्रिंस पाइप हो गया, अभी छोटी कंपनी ज़रूर है प्रिंस पाइप, लेकिन उसका ग्रोथ रेट बहुत शानदार रहा है। एस्ट्रल बड़ी हो गई है और बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है, तो उसका भी ग्रोथ रेट बड़े होने के बावजूद, ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी हो गई तो अब ग्रोथ धीमी हो गई, अभी मेंटेन कर रही है ग्रोथ। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव ढूंढें तो एक चीज़ आपको दिखेगा कि
अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एफआईआईज़ की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पे थी 2.12% सितंबर 2020 में, उसके बाद 2.28% हुई, फिर 2.73, 2.87, 4.31, अब दिसंबर क्वार्टर में ये 5.74 है। तो देख सकते हैं आप कितना शानदार इसमें एफआईआईज़ ने पोजीशन बिल्ड किया है पिछले 1.5 साल के दौरान, और डीआईआईज़ ने भी अपनी पोजीशन हल्की की है, 13 से ये 10% हो गए हैं। पब्लिक बिल्कुल सेम फिगर पे बनी हुई है और प्रमोटर्स भी बिल्कुल सेम फिगर पे बने हैं। तो प्रमोटर भी काफ़ी रेप्यूटेड हैं और इसमें भरोसा किया जा सकता है। तो जिसके पास है उसको डेफिनेटली होल्ड ही करना चाहिए। इसमें कोई पैनिक करके सेल करने की ज़रूरत नहीं कि स्टॉक क्रैश हो रहा है तो हम सेल कर दें। लॉन्ग टर्म का विज़न बनाइए और स्टॉक भी आपको परफॉर्म करके देगा, एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न देगा, ये आप इसमें भी निकाल सकते हैं। और एफआईआईज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ना ऐसे माहौल में जब लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईआईज़ ने आज 3000 की सेलिंग की, कभी कभी 7000 की सेलिंग कर देते हैं, तो ऐसे माहौल में इस तरह के छोटे काउंटर में भी, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एफआईआईज़ लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इसके हम टेक्निकल पे भी नज़र डालेंगे, टेक्निकल्स पे नज़र डालते हैं। तो चार्ट में अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अप एंड डाउन की वाली हिस्ट्री रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसने नहीं दिया है। और अगर आप शुरुआती स्टेज देखेंगे तो बिल्कुल 2014 के पहले तो बिल्कुल ये देख सकते हैं अप एंड डाउन वाली ही कहानी थी। और उसके बाद का ही हम देखेंगे 2014 के बाद का कैसा रहा है प्राइस एक्शन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अप एंड डाउन ही दिखा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखा है। और ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान लो बनाया, उसके बाद अब जो है रिकवरी बहुत अच्छी आई थी। तो इसमें ऑल टाइम हाईज़ पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था अभी, ये जो फिगर थे 240 के। तो अब जो है कहीं ना कहीं वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और रिजल्ट के बाद तो आज 7% भी टूटा है। तो अगर आप लेवल्स की बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहीं कहीं सपोर्ट लेना चाहिए 160 के अराउंड। तो 160 पे आप वॉच करिएगा और उसके नीचे फिर और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ये 160 पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर हल्का सा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सही है, आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखा चुका हूँ 2014 से। लेकिन अगर जिसके पास पाइपिंग सेक्टर से कुछ नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एस्ट्रल और प्रिंस पाइप जैसी कंपनियां जो कि लगातार ग्रोथ दे रही हैं उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक करना चाहिए। और जैसे जैसे इसमें करेक्शन आता रहता है तो थोड़ा थोड़ा सिप करते रहना चाहिए, हर महीने एसआईपी करते रहना चाहिए एस्ट्रल और प्रिंस पाइप जैसी कंपनियां में, क्योंकि आपके सामने नतीजे रख दिए हैं दोनों के। और इसमें देख सकते हैं आप कितना स्टैगनेंट मूवमेंट रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसने पैसा गंवाया है, पैसा इसने भी बनाया है, लेकिन जो हाई पी कंपनियां हैं उसमें लगातार ग्रोथ अभी भी बनी हुई है। तो हम इस उम्मीद में उसे नहीं छोड़ सकते कि उसमें ग्रोथ जो है अब स्टैगनेंट हो जाएगी, ग्रोथ बल्कि हमें यहाँ स्टैगनेंट दिख रही है। लेकिन एफआईआईज़ ने शॉर्ट टर्म में इसमें पोजीशन बनाई, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में 160 से ये मूव कर जाए ऊपर। उसके बाद फिर इसमें आगे वाली आने वाले क्वार्टर्स के नतीजे देख के फिर से प्राइस एक्शन के हम वीडियो बनाएंगे, उस पर फिर पता चलेगा आगे कैसा मूवमेंट रहेगा। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ नतीजे बिल्कुल ख़राब और स्टॉक उसी वजह से आज क्रैश हुआ है। तो बिल्कुल अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें, कोई डाउट हो तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।